उन दिनों शोहरत और दौलत उस शख्स के कदम चूम रही थी। लग्जरी घर, गाड़ियां और बेशकीमती घड़ियों का एक ऐसा कलेक्शन कि शायद ही किसी को भी इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ हासिल हुआ हो। सोशल मीडिया पर सिर्फ उसके ही चर्चे थे और आज के युवा उसके पीछे भाग रहे थे। कम उम्र में वो युवाओं का रोल मॉडल बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के लिए सफलता अर्जित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल उसे बनाए रखना होता है। उसी तरह इस शख्स को भी चकाचौंध से भरी जिंदगी तो मिली, लेकिन घमंड का पैमाना इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो अपने सामने हर किसी को बौना समझने लगा। यहां तक कि उसने कानून को ही चुनौती देनी शुरू कर दी। पहले उसने जहरीले पदार्थों का सेवन करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे इस काले धंधे में उतरता चला गया। इसी दौरान शायद उसे यह भी लगने लगा कि अब मैं एक बड़ी हस्ती बन चुका हूं और कुछ भी करूंगा तो किसी को भी क्या पता चलेगा, और चल भी जाएगा तो कोई मेरा क्या कर लेगा। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही शातिर क्यों ना हो जाए, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो एक ना एक दिन फूटता जरूर है, जिसके बाद वो शख्स पहुंच जाता है जेल की सलाखों के पीछे। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश एल्विश का काला सच। जी हां, एक ऐसा काला सच जिसके चलते कुछ दिनों तक लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रहे एल्विश यादव को जेल की रोटी खाने की नौबत आ गई। दरअसल सांप और सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में बिग बॉस OTT 2 के विनर और सोशल मीडिया स्टार एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एल्विश पर NDPS एक्ट के तहत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। एल्विश पर आरोप है कि वो ड्रग्स की खरीद फरोख्त में बतौर फाइनेंस का काम करता था। एल्विश की बढ़ती मुश्किलों पर हम विस्तार से बात करें, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि एल्विश पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और इन धाराओं का मतलब क्या होता है। दरअसल एल्विश के खिलाफ NDPS एक्ट की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसमें से सेक्शन 8(20), सेक्शन 27, सेक्शन 7(a) और सेक्शन 30 शामिल है। NDPS एक्ट का मतलब होता है नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जिसे आमतौर पर NDPS एक्ट के रूप में जाना जाता है। ये एक्ट भारतीय संविधान का एक अधिनियम है। इस एक्ट के तहत कार्रवाई तब होती है जब कोई व्यक्ति उत्पादन, विनिर्माण, खेती, कब्जा, बिक्री, खरीद या किसी भी नशीली दवाइयों का सेवन करता है। NDPS एक्ट के सेक्शन 820 के मुताबिक किसी व्यक्ति के पास से गांजा या गांजा जैसे कोई ड्रग्स पाया गया हो। NDPS अधिनियम के सेक्शन 27 के मुताबिक किसी व्यक्ति द्वारा नारकोटिक्स ड्रग्स का इस्तेमाल करना, वहीं 27(a) के मुताबिक किसी व्यक्ति द्वारा नारकोटिक ड्रग्स खरीदने या उसके फाइनेंसिंग में मदद करना शामिल है। इसके अलावा सेक्शन 30 के मुताबिक फाइनेंसिंग या कंजम्पशन के लिए प्लान बनाना है। एल्विश यादव को कोबरा कांड मामले में बीते 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया। एल्विश पर आरोप है कि वो रेव पार्टियों में सांप और उनके जहर को सप्लाई करता है। उस पर ड्रग्स के लिए फाइनेंस करने का भी गंभीर आरोप है। कोर्ट के आदेश के बाद एल्विश को इस मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लेकिन इसी बीच नोएडा पुलिस की पूछताछ में एल्विश ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। उसने अपने नए कबूलनामे में यह भी स्वीकार किया है कि वो सांपों के जहर के सप्लाई मामले में आरोपी साथीदारों के साथ पहले भी मिल चुका है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले एल्विश को अपने दोस्तों के साथ एक रेव पार्टी में देखा गया, जहां वो अपने दोस्तों के साथ दुर्लभ सांपों को गले में डालकर डांस पार्टी एंजॉय करते दिखा था। इस मामले में नोएडा पुलिस ने 2 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 51 के सेवरॉन बैंक्वेट हॉल से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान कुल 9 सांप बरामद किए गए थे, जिनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुंह के 2 सांप और 1 रेड स्नेक बरामद किया गया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने उस वक्त बताया था कि सांपों के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टी में किया जाता है। वहीं FIR में एल्विश यादव को आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि पार्टी में मौजूद लोगों के साथ एल्विश पहले से ही संपर्क में था और उसने अब इस बात को भी पुलिस के समक्ष कबूल कर लिया है। आपको बता दें कि एल्विश यादव की गिरफ्तारी के पीछे भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी और उनके NGO ने बड़ी भूमिका निभाई है। दरअसल पिछले साल मेनका गांधी की NGO पीपल फॉर एनिमल्स ने सांपों के जहर की सप्लाई के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के मुताबिक NGO की तरफ से एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसमें NGO के लोगों ने एल्विश से संपर्क कर एक रेव पार्टी आयोजित करने और कोबरा का जहर उपलब्ध कराने के लिए कहा था। उसी दौरान एल्विश ने उन्हें राहुल नाम के एक शख्स का नंबर दिया था, जिससे NGO ने जब संपर्क किया तो राहुल ने NGO के सदस्यों से कहा कि वो जब चाहे जहां चाहे उनके लिए सांप के जहर का बंदोबस्त कर सकता है। इसके बाद आरोपी राहुल
सांपों का जहर लेकर नोएडा के सेक्टर 51 में स्थित बैंक्वेट हॉल पहुंचा, जिसकी जानकारी एनजीओ के सदस्यों ने पुलिस को दे दी। इसी के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तब भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी ने सांपों के जहर की सप्लाई को गंभीर अपराध बताते हुए एल्विस की गिरफ्तारी की मांग की थी। वहीं जेल में एल्विस की रात काफी मुश्किल से बीती है। मीडिया रिपोर्ट्स की यदि माने तो जेल की सलाखों के पीछे बंद एल्विस रात में ठीक तरह से सो भी नहीं पाया, ज्यादातर समय वो जागते रहा। यह भी बताया गया है कि उसे बाकी कैदियों जैसा ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और खाना भी दूसरे कैदियों वाला ही उसे मिल रहा है। उसे जेल में सोने और बिछाने के लिए 3 कंबल दिए गए हैं। रविवार की रात एल्विस को जेल के मेन्यू से ही खाना दिया गया था, जिसमें पूरी, सब्जी और हलवा का समावेश था। आपको बता दें कि यूट्यूबर एल्विस यादव हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला है। साल 2016 में अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू करने वाला एल्विस आज सोशल मीडिया का स्टार है और वो यूट्यूब के जरिए हर महीने लाखों रुपयों की कमाई करता है। इसके पास करोड़ों रुपए का घर है तो लग्जरी कारों का कलेक्शन भी। अभी कुछ समय पहले ही एल्विस ने गुड़गांव के वजीराबाद में एक आलीशान 4 मंजिला घर खरीदा है। उस घर की कीमत तकरीबन 12 से 14 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह घर 16 बेडरूम हॉल किचन का है। इसके अलावा दुबई में एल्विस का 8 करोड़ का एक आलीशान मकान है। बताया जाता है कि यूट्यूब के अलावा एल्विस यादव सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम और अन्य जगहों से कमाई करता है। बिग बॉस ओटीटी में शामिल होने के लिए उसे 15 से 20 लाख रुपए और जीतने पर 25 लाख रुपए मिले थे। एल्विस की महीने भर की औसतन कमाई करीब 10 से 15 लाख रुपए बताई जाती है और उसकी नेटवर्थ करीब 40 करोड़ रुपए अनुमानित है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एल्विस यादव प्रति वीडियो पर औसतन 4 से 6 लाख रुपए की कमाई करता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम और विज्ञापनों से भी करोड़ों रुपए की उसकी कमाई होती है। अक्सर अपनी लाइफ स्टाइल और महंगी गाड़ियों की वजह से भी चर्चा में रहने वाले एल्विस के पास लग्जरी कारों का कलेक्शन है। उसके पास 1 करोड़ 41 लाख रुपए कीमत की पोर्श 718 बॉक्स्टर कार है। इसके अलावा हुंडई वेरना और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी अन्य लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद है। ये सभी संपत्ति उसने यूट्यूब से बनाई है। यूट्यूब क्रिएटर्स कंटेंट और उस पर आने वाले विज्ञापनों से उसकी अच्छी खासी कमाई होती है। इसके अलावा एल्विस का क्लॉथिंग ब्रांड भी है जिसका नाम सिस्टम क्लॉथिंग है। इससे भी उसकी अच्छी खासी कमाई होती है। इसके अलावा विज्ञापन, होटल, एंडोर्समेंट और पेड स्पॉन्सरशिप से भी उसने करोड़ों रुपए की कमाई की है। दरअसल एल्विस यादव का विवादों से पुराना नाता भी रहा है। एल्विस पर फैंस के साथ मारपीट करने, चोरी के मामले में गाड़ी का इस्तेमाल करने और बीजेपी सांसद मेनका गांधी से भी अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने का भी गंभीर आरोप लग चुका है। लेकिन कोबरा कांड में गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले भी एल्विस सुर्खियों में रह चुका है। दरअसल एल्विस पर मैक्सटन के नाम से मशहूर यूट्यूबर सागर ठाकुर के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। एल्विस ने 8 मार्च को मैक्सटन के साथ मारपीट की थी। वो 8 से 10 लोगों के साथ मिलकर मैक्सटन के पास पहुंचा और उसी दौरान उसकी पिटाई कर दी, जिसको लेकर सागर ठाकुर ने गुरुग्राम पुलिस स्टेशन में एल्विस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके बाद यूट्यूबर को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन भी बुलाया गया था। सागर ठाकुर ने एल्विस यादव के खिलाफ गुरुग्राम के सेक्टर 53 थाने में आईपीसी की धारा 147, 149, 323 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई थी। हादसे की पूरी कहानी बताते हुए सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटन ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मदद की गुहार भी लगाई थी, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई। लेकिन इस बार एल्विस आसानी से कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि एल्विस को लेकर आने वाले दिनों में और क्या क्या खुलासे होते हैं, क्योंकि एल्विस ने आसमान में उड़ने की हसरतें रखी लेकिन जमीन को उसने छोड़ दिया। और यही कारण था कि चिड़िया उड़े कितनों आकाश, चारा तो है धरती के पास की तर्ज पर एल्विस पहुंच गया है सरकारी पिंजरे में, जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए E24 न्यूज़ के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।